हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो आज हम लोग अपना जो एसएसटी के पोर्शन है उसको धीरे धीरे अब कंप्लीट करेंगे। जो लोग नहीं देखें सिंपल सा कोर्स सेक्शन पे जा कर के देख लीजिएगा। इस सेशन के वीडियोस देखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत लोग ओल्ड सेशन वीडियोस देख रहे हैं, हालांकि उसमें बुराई नहीं है, लेकिन बात यह है कि इस साल जो है वो अपडेटेड सिलेबस को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ को देखते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड या आपके फ्रेंड हैं तो इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। और मेरे बारे जान रहे हो, हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान ए शिजन। आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड का पहला चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। चलो, ये अपना हो गया टाइटल इंट्रो कंप्लीट। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1, ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक्स का बुक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 स्टेट एंड नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 3 मनी सेविंग क्रेडिट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंप्लीट किया। आज वन शॉट में हम लोग चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। सिर्फ हमारे पास बचेगा ये 2 चैप्टर, इसको फिर कोई 2 वीडियो में इसको भी निपटा देंगे, आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर कंप्लीट। तो जो लोग नहीं देखे हैं इस सेशन के वीडियोस, आप लोग सिंपल सा जाओ और देखो, ठीक है, ओके, आपको पता चल जाएगा। ये आपका इकोनॉमिक्स का न्यू बुक है जो आपके SCERT अपडेटेड वाला, उसमें ये बुक है जिसमें बाइलिंगुअल है ना। कुछ कुछ स्कूल में अवेलेबल हो गया है ये बुक, लेकिन बहुत मोस्टली इसमें नहीं हुआ होगा, टीचर लोग को मिला होगा, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, इनफ रहेगा। नोट्स वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो DPP, क्वेश्चन बैंक, इंग्लिश मीडियम के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चीज़ें आपको पूरे साल भर के लिए 399 में मिल जाएगा। जिसको चाहिए आप मैसेज कर दीजिएगा, सभी चीज़ें मिल जाएगा। आ जाओ, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा आराम से चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखना है, बाकी भूल जाना है। चलो, पेन पेपर लेके बैठो, जहाँ बोले ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिख लो, ये सब्जेक्टिव के लिए लिख लो, एटलीस्ट उतना लिख लेना, ठीक है, ओके। जिनको बिल्कुल नहीं लिखना है, सिर्फ एक पेज लेकर मार्क कर लो, हाँ ये जब PDF मिल जाएगा आप लोग एप्लीकेशन में, तो इन पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। उसका सब चीज़ तो हो ही जाएगा, तुम छोड़ दो, उतना टेंशन मत लो। आ जाता है पहला, हम लोग समझते हैं SCERT के टॉपिक बाय टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, एवरी पर्सन नीड्स अ जॉब टू अर्न मनी एंड लिव अ गुड लाइफ. A person who work and earns money is called employed. A person who able to work but can't या cannot find a job is called unemployed. देखो, हाँ, सभी पर्सन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? जॉब करते हैं, है ना, ओके, कहीं ना कहीं काम करता है। क्यों? ताकि उसे पैसे मिल सके। उससे क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, कि लाइफ स्टेबल रहेगा, है ना, अच्छा चलेगा, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी पैसे के बिना, है ना। अब है सिंपल सा एम्प्लॉयड का डेफिनेशन, आगे भी है। एम्प्लॉयड किसको बोलेंगे? सिंपल सा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा। एम्प्लॉयड किसको बोलेंगे? ये रटोगे नहीं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव रटोगे नहीं, ये तो आराम से करोगे। एम्प्लॉयड क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसके पास काम हो और काम करने के बाद उसको पैसा मिलता है, उसको बोले एम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड जस्ट अपोजिट, वो एबल है ना, काम कर सकता है, लेकिन उसको अभी तक जॉब नहीं मिला है ना, उसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयड, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, चलो देखो, चाहे वो एम्प्लॉयड हो चाहे अनएम्प्लॉयड हो, है ना, सबको 3 बेसिक चीज़ यानी घर, कपड़ा, रोटी, 3 बेसिक नीड्स तो चाहिए, है ना। लेकिन जो एम्प्लॉयड होगा वो अपना जो बेसिक नीड्स है, जैसे खाना हो गया, क्लॉथ्स हो गया, घर हो गया, ये सब अपने ज़रूरतों के हिसाब से कंप्लीट कर सकता है। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड है, हो सकता है खाना कभी इधर खा रहा हो कभी उधर खा रहा हो, प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, ओके, ये सब चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जिनके पास नौकरी नहीं होती, हालांकि वो कर सकता है, लेकिन किसी न किसी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, ओके। चलिए, इसीलिए हर देखते हो कि गवर्नमेंट अलग अलग वैकेंसीज निकालती है, ताकि क्या हो सके, जॉब लोग जो कैपेबल लोग हैं उन तक जॉब पहुँचे, ठीक है, ओके। डेफिनेशन है, शॉर्ट में 2 मार्क्स के लिए अगर आना हो तो आ जाएगा, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, हम एम्प्लॉयमेंट की बात किया, हम एम्प्लॉयड वहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट, ये 2 नंबर का डेफिनेशन आपके मॉडल या सैम्पल पेपर में कहीं ना कहीं एक बार पिछले 5 साल में पूछ चुका है, एक बार पूछा है, ठीक है, ओके। एम्प्लॉयमेंट मीन्स डूइंग अ जॉब और वर्क टू अर्न मनी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कोई भी हम लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, ताकि क्या कर सके? अर्न कर सके। जैसे फार्मर है, खेत में काम करता है, फैक्ट्रीज में काम करता है, स्कूल में, हॉस्पिटल में, सब अलग अलग जगह काम करता है, इसको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयड पर्सन, है ना, ओके। एम्प्लॉयड का डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन, अगर तुम एक लाइन में लिखना चाहो
लेकिन मेरा मानना है अगर तुमको ये 2 नंबर में दिया तुमको 1 नंबर मिलेगा अगर तुम इतना शॉर्ट डेफिनेशन लिखा तो एटलीस्ट 2 लाइन तो लिख लो, है ना। तो यही तो लाइन बढ़ाना था, फार्मर फैक्टर्स वगैरह लिखना था आपको, ठीक है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट जस्ट उसका अपोजिट, व्हेन अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क बट कांट या कैन नॉट गेट अ जॉब, ठीक है। ओके, या फिर हो सकता है उसको जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, ये भी पॉसिबल चीज़ है ना। जितना उसको वेजेस चाहिए, है ना, नहीं मिल पा रहा है तो वो जॉब नहीं ले रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओके, चलो, जैसे रवि क्या एग्जाम्पल के तौर पे अपना आपके एससीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है कि रवि जो स्टूडेंट है ना, वो जॉब करना चाहता है, अलग अलग जॉब का खोज रहा है लेकिन वो नहीं मिल पा रहा, तो रवि क्या है यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है ना। और स्टूडेंट क्या आजकल कॉकरोच है ना। ओके, चलो आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज के बारे में अब थोड़ा सा जानेंगे। ऑब्जेक्टिव थोड़े थोड़े चीज़ें आएंगे, बस तुम वीडियो को फास्ट रखो और सुनते चलो। एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज की बात करें, एम्प्लॉयमेंट और जो सर्विसेज है ये आपस में क्लोजली कनेक्टेड है, जैसे आप और आपका फोन, है ना। व्हेन अ पीपल गेट जॉब, ठीक है, ओके, जब कोई पीपल जॉब मिलेगा या किसी को जॉब मिलेगा तो वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज करेगा, सिंपल सा। अगर जॉब ना हो तो सर्विस क्या करेगा, सिंपल सी बात है ना। ओके, चलिए, दे प्रोवाइड डिफरेंट, जैसे जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि लोग आ रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो उतना कोई मेरे हिसाब से ये जो फर्स्ट पेज था उतना कोई बारूद गोला तोप ऐसा कुछ था नहीं, इसमें रॉकेट साइंस था, नॉर्मल सी बात कर रहा है ना। ओके, चलिए, एक आते हैं क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने पहले एक एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस में क्या रिलेटेड है हमने देखा, एक क्लोज रिलेटेड है। अगर जॉब होगा, अगर जॉब मिलेगा तो सर्विस सेक्टर, भाई सर्विस सेक्टर में ही ना काम करेगा, कहीं ना कहीं तो काम करेगा, तो बेसिकली क्या होगा, सर्विस सेक्टर ग्रो होगा, तो ये क्लोजली रिलेटेड है। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आपका क्या होता है एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या रिलेशन है। तो देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अच्छा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फटाफट कमेंट करो, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 या 2 दोनों में से कहीं पढ़े ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, फटाफट से कमेंट कर दो, सब्जेक्टिव, फटाफट से डेफिनेशन लिख लो, नहीं है नोट से लिखो, कहीं से लिखो, एग्जाम में आता है। एक व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, बता रहे हैं, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे आ जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रिएट मोर बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या क्रिएट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज। इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज ग्रो होगा, बहुत ज़्यादा जॉब आएंगे, है ना, जॉब अवेलेबल होंगे, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा, जिस किसका, लोगों का जिंदगी। सिंपल सा बात है, कोई मान लो एक कारखाना खुला बिहार बिहार में कुछ है नहीं स्पेशल, ठीक है, स्पेशली कोई फैक्ट्रीज वगैरह बड़ा वाला जैसे गुजरात वगैरह में है, ठीक है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। मान लो कल को आगे जा के कोई फैक्ट्री खुलता है, खुला, हाँ जी, तो अब वहाँ के लोग या जो बिहार के स्पेशली लोग हैं, अब वो क्या बोलेंगे, एक काम करते हैं यहीं जॉब कर लेते हैं फैमिली के साथ, एक किसको कौन नहीं चाहेगा कि हम अपने फैमिली के साथ रहें, है ना। ओके, तो फैक्ट्री लगा तो वहाँ पे अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग तो लोग चाहिए, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पे लोग आ गए। अब बहुत सारे लोग आए, उनको तो वेजेस मिलेगा, उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका फैमिली का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बेसिक नीड्स है, खाना पीना और आपका रोटी कपड़ा मकान, जो भी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल करेगा। अब वो अच्छा होगा तो डायरेक्टली हमारा जीडीपी ग्रोथ करेगा और बिहार हमारा बीमारू स्टेट से ऊपर आएगा, लेकिन ये चीज़ कोई करना ही नहीं चाह रहा। चलिए, अब सिंपल सा एक पॉइंट समझो, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो ज़्यादा जॉब होगा, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब समझो ऐसा कि फैक्ट्रीज लग रही नहीं, है ना, अलग अलग इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, है ना। ओके, ज़्यादा जॉब तो बेटर सर्विसेज हम लोग को मिलेगा, है ना। अगर मान लो आज को लेके चलो कि कहीं है वहाँ पे लाइट नहीं है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी लगा तो पावर प्लांट लगेगा, है ना, पावर प्लांट लगेगा तो वहाँ पे जॉब, लोग भी जॉब करेंगे, वो भी हो जाएगा। उसके थ्रू बेटर सर्विसेज, हम लोग अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, सभी चीज़ें, कोई अपना एक डिजिटल कोई चीज़ कैफ़े खोल सकता है, लाइट के बिना कुछ चीज़ें होगा नहीं, है ना। एक बेटर लाइफ एग्जाम्पल के तौर बता रहे थे। अच्छा,
अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाता है। हमने चैप्टर नंबर 1 में सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक पढ़ा था, है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्टिव तो आता ही है, बस यहाँ पे डाटा है तो वो ध्यान रखना है बस। एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, इसमें क्या क्या आता है, जैसे फार्मिंग, डेयरी, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब आता है प्राइमरी सेक्टर में, कोई नई बात नहीं है। नहीं, इंडिया जो है ये मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री है। इस वर्ड को तुम याद ही होगा, मार्क कर सकते हो, है ना। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल 67% डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड एकदम डायरेक्ट एक तीर से क्वेश्चन पूछेगा कि कितने परसेंट जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं इंडिया में, तो 67% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। PVI डाटा है इसलिए बता रहे हैं, ठीक, ओके। आपको कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा पहला लाइन डालो, एग्रीकल्चर सेक्टर लिखो, इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, थोड़ा बहुत ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, एंड 67% डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, बस खत्म, यही बनाना था नोट्स, ठीक है। बट ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन मैनी पीपल वर्क ऑन द सेम लैंड, दिस क्रिएट, ठीक है, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। देखो कहना क्या चाह रहा है कि हम लोग को मालूम है, सबको मालूम है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है जिसमें 67% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। लेकिन अब देखो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कल को कहीं तुम खेल रहे थे, आज वहाँ घर बना हुआ है ना, या फिर तुम अब लोग बढ़ेंगे, फैमिली बढ़ेगा, है ना, तो सेम लैंड पे प्रेशर पड़ेगा क्योंकि उसको ज़्यादा उपजाऊ करना है ना, ओके। तो अब बहुत लोग सेम लाइन में काम करेंगे तो हो सकता है इससे क्या हो, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। मान लो घर पे 5 भाई है, 4 भाई है, कोई भी भाई है, ठीक है, अब खेत में तो सबको हिस्सा चाहिए भाई, है ना, ऐसा होता है ना। मान लेते हैं उनके पास एग्रीकल्चर फील्ड था, ठीक है, ओके, वो हो सकता है कोई इसमें एक कर रहा हो, बाकी क्या करे, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो या बहुत छोटा छोटा हो जिससे सब बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हो पा रहा हो, तो ये भी क्या है, एक स्टार्टिंग है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, काम नहीं मिल रहा हो, ठीक, ओके। प्रॉब्लम्स क्या है, देखो प्रॉब्लम्स है कि टू मेनी पीपल ऑन वन फार्म, एक फार्म में बहुत लोग हैं, ठीक है, मान लो कोई चीज़ अनाज होता है तो बाद में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिससे ना इनका बेसिक नीड्स कंप्लीट होता है ना अदर लोगों का, ठीक है। मान लो कोई एक छोटा सा ज़मीन है, यहाँ से कुछ भी खेती होता है, ठीक है, मान लो 5 से 6 भाई है, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, वो अलग अलग रह रहे हैं, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब डिवाइड हो गया तो अब ऑब्वियसली बात है जो भी चीज़ आउटपुट आया या फिर जो भी पैसे आए एग्रीकल्चर से वो भी डिवाइड होगा, ना इनका बेसिक नीड्स फुलफिल होगा ना उनका बेसिक नीड्स फुलफिल होगा, तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है ना, ओके। लेस प्रोडक्शन पर पर्सन, है ना, ओके, और इनकम क्या हो जाता है, बेसिकली लो हो जाता है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर में। इंपॉर्टेंट है क्या, एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आप ऑलरेडी लिखे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रिएट करता है बहुत सारे न्यू जॉब्स, जैसे फैक्ट्रीज खुलेगा, प्रोडक्शन होगा, मोर एम्प्लॉयमेंट होगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो ये आपके लिए फ़ायदा अगर इंडस्ट्रीज लगते हैं तो, ठीक है, ओके। देन लास्ट हमारा आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो होता है ये हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कराता है, किसके बदले, गुड सामान के बदले में। अगेन ऑब्जेक्टिव के लिए बस एग्जांपल ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हो, ठीक है, ये सब क्या सर्विस सेक्टर में है ना, ओके। आज की बात करें आपके CRT और अभी की बात कर रहे हैं तो ये आज के टाइम पे सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जैसे देखो अलग अलग, जैसे अभी एग्जांपल के लिए वाईफाई, नेट नहीं चल रहा तो वाईफाई लगा लो, तो ये सर्विस है, यूट्यूब है सर्विस है ना, ओके। बहुत सारी चीज़ें सर्विस प्रोवाइड करा रहा है ना, तो इस ये क्या जॉब कर रहा है, बहुत सारे जॉब, बहुत सारे पीपल को एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब प्रोवाइड करा रहा है ना, ओके। जैसे मैं बेरोजगार था, यूट्यूब ने मुझे जॉब दे कि चलो ठीक है, एक काम करो बिहार बोर्ड के लिए एक चैनल बना दो, है ना, ओके ना। तो ये एग्जाम्पल है हमारा क्या सर्विस सेक्टर का। अब यहाँ से थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना है, ऑलरेडी ये सब चीज़ें मालूम है। सर्विस सेक्टर कहता है एक लार्जेस्ट सेक्टर होता है, इस पॉइंट को ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें, जहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा बता देंगे बस। तुमको सर्विस सेक्टर में क्या देखना है, एक तो लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हाँ, ये कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 53%, क्या 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 GDP में। अच्छा, इससे पहले जितने भी PYQs, अब तो देखने वाला बात ये होगा कि बिहार बोर्ड क्या कंसिडर कर रहा है, लेकिन हम आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ बता के लेके चलेंगे, है ना। अभी जो रिसेंट आपकी बुक आया है, मतलब अपडेटेड वर्जन आपकी बुक की बात करें SCRT का, आपको वहाँ पे बुक में मेंशन है कि जो है कितने % कंट्रीब्यूट करता है GDP सर्विस सेक्टर, 53 अकॉर्डिंग टू 2021 से 22 के डाटा, ठीक है।
21-22 का डाटा ये कहता है कि जो हमारे जीडीपी में यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, अब जीडीपी का डेफिनेशन क्या होता है कमेंट कर दो, ठीक है। सर्विस सेक्टर में कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? 53। इससे पहले क्या था? इससे पहले आपका 50% था, ठीक है। ओके, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा है कि कंट्रीब्यूट अबाउट 50% इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, हमारे जो बुक में मेंशन है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 21-22 में, यहाँ पे क्या हुआ, आपका सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 53%, ठीक है। ओके, इंडस्ट्री सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में? 28.2%। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कर रहा है? 18.8%। ये डाटा आप ज़रूर याद रखोगे, ये डाटा ज़रूर याद रखोगे। अगर ऑप्शन में, अच्छा अब पूछोगे कि हाँ ऑप्शन में क्या देगा, तो ऑप्शन में अभी भी 50% रहा तो हम लोग 50% टिक करेंगे। अगर 53 देना रहा उसको, है ना, तो वो 21-22 वहाँ पे मेंशन करेगा, ठीक है। ओके, अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि रीसेंट मॉडल पेपर आएगा, सैम्पल पेपर आएगा, तो सब लोग ये करके बता देंगे। ओके, चलिए, ये आपकी सब्जेक्टिव फटाफट से इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है व्हाट आर द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, आखिर सर्विस सेक्टर का क्या रोल होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बिहार में पूछ रहा है, बहुत पूछ लिया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर पूछेगा, एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं पूछेगा। अब जो क्वेश्चन पूछा है, पूछने का तरीका ये हो गया कि व्हाट आर द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का क्या रोल है, इसको रटोगे नहीं, तुम खुद देखो यार कि सर्विस सेक्टर है, ठीक है, लोगों को क्या दे रहा है? एम्प्लॉयमेंट, यानी इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, पहला बात। और क्या कर रहा है? सबसे ज़्यादा जीडीपी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाँ, तो मतलब इंक्रीज करेगा तुम्हारा नेशनल इनकम, सही है, कोई दिक्कत रटने वाला बात नहीं। हाँ, अच्छा, स्कूल्स खोलेंगे, है ना, स्कूल खोलेंगे तो एजुकेशन सिस्टम क्या होगा हमारा? इम्प्रूव होगा। हेल्थ में अलग अलग फैसिलिटीज़, है ना, अलग अलग मशीन से इलाज होगा, तो हेल्थ सर्विस क्या होगा? अच्छा होगा, इम्प्रूव। अच्छा, इसको और एक लाइन बना सकते हो कि इम्प्रूव एजुकेशन, इम्प्रूव हेल्थ सर्विस, 2 लाइन बन गया, एक मार्क्स बढ़ जाएगा, है ना। ओके, ये ट्रिक होता है। ओके, चलिए, देन फोर्थ, सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। ये कैसे? अब देखो, सर्विस सेक्टर है, अब सर्विस सेक्टर क्या, इन दोनों के हेल्प से तो चलता है। मान लो तुम्हें कल को चावल चाहिए, है ना, मान लो तुम्हें अभी फॉर एग्जांपल, चलो इंस्टामार्ट, है ना, इंस्टामार्ट, तुमने खाना ऑर्डर किया, चलो खाना तो वो भी चल जाएगा, ठीक है, हाँ, तो वो भी कनेक्टेड ही है। लेकिन मान लो तुम्हें सब्जी चाहिए, अब सब्जी, ये तो बोलो क्या, इंस्टामार्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस सेक्टर। लेकिन आप लोग का सब्जी वब्जी क्या है, ये सब फूड वगैरह क्या है? प्राइमरी है ना। ओके, प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्लांट से आ रहा है, ट्री से आ रहा है ना, फॉरेस्ट से आ रहा है, तो ये दोनों को बेसिकली क्या करता है? सपोर्ट करता है। कौन? हमारा सर्विस सेक्टर, है ना। समझ में आ गया? समझ में आ गया, इतना तो आ ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इम्प्रूव पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेस के क्या इंपॉर्टेंट है, यानी हम लोग क्या एक रिसोर्स है, साधन है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या आपके लिए हम साधन नहीं? बिल्कुल है। तो वही चीज़ है, देखो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट था, इसको दिमाग में रखना, ये दिमाग में रखना, और ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखना, बाकी भूल जाओ। ह्यूमन रिसोर्सेस मीन्स पीपल ऑफ अ कंट्री, ठीक है, मतलब हम लोग, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी, है ना। ओके, एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। जो एजुकेटेड होंगे, यानी पढ़े लिखे होंगे, है ना, स्किल्ड होंगे, है ना, जिन्हें सब क्या बोल सकते हैं उसको, जो अच्छे से काम आता हो, है ना, माहिर हो कोई काम में, ठीक है। जैसे किसी को फ़ोन चलाने में माहिर है, तो वो यूट्यूब में बताने लगा हाउ टू फ्लैश ऑन, हाउ टू डाटा ऑन, इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, है ना। कुछ लोग बहुत माहिर हैं, हाउ टू राइट विद पेन, पेन का ढक्कन कैसे खोले, 1000 तरीके के आइडियाज़ के व्यूज़ होंगे, और बहुत अच्छे से व्यूज़ है, ठीक है। आपसे ये सब कौन बनाता है, ठीक है। ओके, तो स्किल, एजुकेटेड, ये जो है बेसिकली हमारा जो देश, कंट्री के स्ट्रेंथ को मजबूत करता है ना। अगर इफ़ पीपल गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दे गेट बेटर जॉब एंड द इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। इस बात को बहुत ये तो हालांकि किताब का लाइन है, लेकिन लाइफ में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। प्रॉपर एजुकेशन अगर नहीं मिला, अगर ट्रेनिंग नहीं मिला, तो आपको हो सकता है बेटर जॉब नहीं मिलेगा। वहीं या तो कुछ कर लो, मतलब थोड़ा बहुत अपना कुछ ओपन कर लो, या फिर कुछ इधर उधर, मतलब जो कैपेबिलिटीज़ आ सकते थे वो नहीं हो पाया। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। ट्रेनिंग ये लाइफ में बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है यार। देखो, हमें, या आप जब स्कूल जाते होंगे 9 से लेकर के
ट्वेल्थ तक कोई प्रैक्टिकल क्लास नहीं होता है केमिस्ट्री के, है ना। हम लोग बिहार में तो हर चीज़ होता है ना कि हाँ अच्छा ये रिएक्शन होता है तो रट लो, है ना। माइक्रोस्कोप, अच्छा हाँ उसमें माइक्रोस्कोप पे हम लोग देखते हैं चीज़ें छोटे छोटे, बस इतना क्या पत्ता से थोड़ा बहुत हम लोग स्टोमाटा दिखा करके भगा दिया जाता है कि जाओ हो गया तुम्हारा। फिर आगे जा करके तुम अगर अच्छे एजुकेशन में या आगे जा करके किसी फील्ड में काम करोगे तो वही बेसिक से चीज़ें, माइक्रोस्कोप किस तरीके से यूज़ करना है, क्या होता है, कैसे इंक्रीज करना है लेंस, वो सब चीज़ें नहीं बताते हैं, जिसके कारण आगे जा करके प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर प्रॉपर एजुकेशन होगा, बताया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, हालांकि प्रैक्टिकल जब है तो आप बताओ ना, है ना। इससे क्या होगा, आगे जा करके बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ओके। तो ये जॉब की बात कर लें, हम आपकी बात कर रहे हैं क्योंकि आप कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को, है ना। ये और ये अगर ये सब चीज़ें सही रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। अब आते हैं थोड़ा सा और बात कि ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। देखो इंडिया क्या है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, ठीक है ओके, इस बात को याद है। हाँ, अलग अलग लोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अलग अलग कंट्रीज में जाके काम करते हैं, जैसे यूएसए, इंग्लैंड, कनाडा, अलग अलग, है ना ओके। दे कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। इफ इंडिया क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज, दिस स्किल पीपल ऑल्सो हेल्प इन इंडियाज डेवलपमेंट। बाहर जाके काम करते हैं, पैसे मिलते हैं, सर्विस सेक्टर, ठीक है ओके। और भी जॉब क्रिएट होता है, ठीक है, तो लोग और जाते हैं स्किल पर्सन, ठीक है। फिर ये भी एक तरीके का इंडिया का डेवलपमेंट हो जाता है, पैसे मिलते हैं वगैरह, ठीक ओके। अब आते हैं एक डिफरेंस वाला सिंपल सा, क्या डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस ऑलरेडी आता होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में, ये सिंपल सिंपल सी बात है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें, न्यू चीज़ें, अब तक तो आपको लग रहा है कि ये सब तो पढ़ा ही है ना ऑलरेडी, या तो एग्रीकल्चर चैप्टर में या तो फर्स्ट वाला चैप्टर इकोनॉमिक। अब यहाँ से आता है चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब आता है डिवीजन ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के कितने डिवीजन है ऑब्जेक्टिव के लिए, दो, ठीक है फटाफट, बस यहाँ पे आपने लिखा सर्विस सेक्टर डिवाइड कर दो पार्ट में। क्या है, एक गवर्नमेंट पहला, एक आता है आपका एनजी मतलब नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, बना लिया आपने। हाँ, अब ये 2 नंबर का डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट सर्विस क्या होता है। सिंपल सा बात है कि सरकारी जॉब, है ना, जो जिसको पैसा सरकार देता है, बस वही तो लिखना है। देखो, when people work for the central government या फिर state government receive salary, है ना, it is called government service। क्लियर है, these job are provided by government। बस यानी जो लोग या जो कोई भी पीपल सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे काम करता है जिससे उसके बदले सैलरी मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज। और वो जो है जॉब कौन देता है, गवर्नमेंट देता है। जैसे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना। हालांकि प्राइवेट भी है लेकिन ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है ओके। अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव पूछना होता है, ऐसा पूछेगा डैश सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नोन एज, तो गवर्नमेंट सर्विसेज अगर ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो, ठीक, जस्ट अपोजिट लगा दो ना सिंपल सा कि नॉन गवर्नमेंट में क्या हो जाएगा, ऐसा सर्विसेज जो प्रोवाइड करे कौन, प्राइवेट कंपनीज, है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, या फिर तुम खुद से कोई काम कर रहे हो उसको बोलेंगे नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है, 2 डेफिनेशन बस आप लिख लीजिएगा, आपके 2 नंबर के, मतलब हो सकता है दोनों पूछ लिए, एक पूछ लिया। एग्जाम्पल के लिए प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है ना, ये सब चीज़ है एग्जाम्पल के लिए, है ना। अच्छा, आप मॉल याद रखना, मॉल सर्विस जो है, मॉल जो है ये क्या प्राइवेट है, बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है इसलिए मैं बता दिया तुम्हें। नॉन गवर्नमेंट सर्विस आर द सर्विस प्रोवाइड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडिविजुअल द्वारा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन, दोनों में क्या डिफरेंस है, आज ये पूछा भी है PYQ में कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड आपके नॉन सॉरी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। अगर तुम्हें डिफरेंस नहीं आ रहा हो या इस तरीके से नहीं आ रहा हो, आपने इसी डेफिनेशन को इस बॉक्स की तरफ लिखना विद एग्जाम्पल, फिर इधर आप नॉन गवर्नमेंट वाला लिखोगे, डेफिनेशन लिख दिया विद एग्जाम्पल, बस ये आपका डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो गया। अगर इस हिसाब से कर रहे हो तो वेल गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में स्टोरी है, हम अब तक जितना भी पिछले 3 साल तक पढ़ाए, पहले ईयर जब पढ़ाए तो सिर्फ बिहार बोर्ड के कीवर्ड्स पढ़ाए क्योंकि तभी लेवल उस टाइप का था। फिर उससे आगे आए तो थोड़ा सा और डिटेल पढ़, थोड़ा सा हल्का सा ओवर, फिर उसके बाद करें थोड़ा सा और डिटेल गया। अब जो है आपका फुल्ली डिटेल आने वाला है, तो और जितना डिटेल हो सकता है जाएंगे क्योंकि बिहार बोर्ड खुद को अपडेट कर रहा है, चीज़ें अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना रहा है। मैं नहीं चाह रहा कि तुम लोग से कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ओके, सॉरी मतलब कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, मैं नहीं चाहता। सिर्फ बिहार बोर्ड ने अपकमिंग जितने भी एग्जाम देने जाओ, BPSC एंड जहाँ पे भी SCRT आता हो वहाँ तुम्हारा काम आएगा, ठीक है। आ जाओ,
एक स्टोरी है आपके इसमें गोविंदपुर विलेज का। यहाँ पे क्या है, सुरेश जो है ये गोविंदपुर विलेज में कहाँ पे, जो नवादा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। आप लोग भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, ओके, जो नवादा से कमेंट कर दीजिएगा, है ना, ओके। तो बात ये है कि सुरेश बेसिकली क्या है, कहाँ पे रहने वाला था, नवादा डिस्ट्रिक्ट का, कहाँ, बिहार में ही है, ऑब्वियसली बात है। उसकी जो फैमिली थे गरीब थे, है ना। उसके पापा जो है, उनके फादर जो है वो क्या है, अलग अलग मतलब पैसे कमाते थे शॉपकीपिंग के थ्रू, है ना, ओके। सुरेश जो है मैट्रिक पास किया, जो आप लोग भी करोगे, है ना। उन्होंने चाहा कि हम अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखें, लेकिन पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे नहीं थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और धीरे धीरे करते करते वो पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर वो गया कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, ओके। फिर वो अपने मेहनत से कंप्लीट किया स्टडी, फाइनली वो जॉब मिल गया, किसमें, फाइनेंस सर्विस सेक्टर में उन्हें जॉब मिला। अब इससे क्या समझ में आया, सक्सेस ऑफ हिज फैमिली। अब उसका फैमिली में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम लोग ध्यान से सुनो, ये स्टोरी सिर्फ ये किताब तक नहीं, अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सुरेश इनकरेज किया उसके ब्रदर को कि तुम भी पढ़ो, ठीक है। अगर इन केस, ठीक है, सुरेश बोलता कि रहने तो अब नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देता, तो आगे की जो ज़िंदगी है वो उसका भाई या आने वाले फ्यूचर उसका जनरेशन उस तक पहुंचता, क्योंकि वो तुम्हें स्टेटमेंट याद है क्या, पॉवर्टी गिव बर्थ पॉवर्टी, याद है ना। हाँ, अब किसने बोला है कमेंट कर देना। हाँ, तो सुरेश क्या किया, अपने भाई जो भी ब्रदर्स हैं उनको पढ़ाया, और ऑल हिज ब्रदर्स ऑल गुड जॉब्स, ठीक है, अलग अलग जॉब्स मिला। एक पुलिस ऑफिसर मिला, एक तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बना, एक इंजीनियर बना, है ना। और उसके जो फादर है कंटिन्यू रखा अपना शॉप, और ऑल्सो स्टार्ट टेलीफोन बूथ, है ना, ओके। और द होल फैमिली ज्वाइंट डिफरेंट सर्विस सेक्टर। पहले तो खुद पढ़ा, अपने भाई के पढ़ाया, धीरे धीरे सबका जॉब लग गया, एंड स्पेशल, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट सर्विस सेक्टर में वो लोग, उनका फैमिली पहुंच गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, रिजल्ट क्या है, अगर वो लोग जॉब मिला तो इनकम जनरेट हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, स्टैंडर्ड लिविंग इम्प्रूव होगा, बिल्कुल, है ना। आज आप देखो, तुम्हारी स्कॉलरशिप में पैसा नहीं आया, तुम चले गए पार्टी करने, है ना, ओके, कपड़ा लेने, ओके। द फैमिली बिकम फाइनेंशियली स्ट्रांग। जो 5 साल पहले हाल था, अब तो बेटर हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है, हुआ तो हुआ होगा। हमें इस स्टोरी से क्या सीखने मिलता है, हमें इस स्टोरी से ये सीखने मिलता है कि जो बोलते हैं कि ना पढ़ा के क्या होता है या पढ़ के क्या होता है, तो एजुकेशन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। आज के टाइम पे स्पेशली यंग जनरेशन, हम लोग वाले जेन जी जनरेशन, हम लोग ये सोचते हैं पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है, एक फ़ोन खरीद लेते हैं, गेमिंग खेल लेते हैं, एंड वीडियोस बना लेते हैं, इंस्टाग्राम में कुछ भी कर लेते हैं, पैसा आ जाएगा। लेकिन क्या वो परमानेंट है, तुमको क्या लगता है, परमानेंट है, नहीं है, ठीक है। अभी जो मैं यूट्यूब पे, क्या पता कल को स्ट्राइक आ जाए, मेरा चैनल चल जाए, तो क्या परमानेंट है, नहीं कह सकते, है ना। इसीलिए हमें अपना एजुकेशन, हमें अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, है ना। इससे सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर इंप्रूव करो, फैमिली इनकम, है ना। एक बात है कि वन एजुकेटेड पर्सन कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ द होल फैमिली। अगर एक एजुकेटेड पर्सन हो, है ना, ओके, ये वन एजुकेटेड पर्सन गेट चेंज द फ्यूचर ऑफ द होल फैमिली, ठीक है। एक वो जो स्टेटमेंट है कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो घर वालों को पढ़ाता है, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान को पढ़ाती है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ठीक है। कोई भी हो, लड़का लड़की, दोनों को पढ़ने का हक है, दोनों को पढ़ाई करना चाहिए। स्पेशली आप लोग को 10th के बाद बहुत ऐसे, अभी भी बहुत ऐसे स्टूडेंट को जिनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो, है ना, जैसे तैसे बस कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सोचोगे, या बहुत लोग मुझे 10th के बाद या अभी भी मैसेज करते हैं कि भैया आपके चैनल पे पढ़ा देंगे, या फिर कोई चीज़ काम वगैरह। देखो, हम तो ऑब्वियस खुद यूट्यूब के डिपेंड नहीं है, क्योंकि यूट्यूब तो हमें दे ही नहीं रहा, ठीक है। अब पता नहीं कब देगा, ठीक, कभी जो भी चल रहा है वो क्वेश्चन बैंक से मैनेज करने में चल जाता है। तो हम उनको एक सजेशन देते हैं कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपकी लोकल एरिया में जितने भी बच्चे हैं आप उनसे बस वहाँ पे पढ़ा दीजिए, उनके बदले में आपको मंथली वेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने भी अपना जर्नी, मैं बता रहा हूँ पहली बार कि मैंने भी अपना जर्नी इसी हिसाब से स्टार्ट किया था। मैं 10th के बाद 2 स्टूडेंट को, आई थिंक 2 स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरे मोहल्ले के थे। उनसे इम्प्रेस होकर उनके रिजल्ट देखने के बाद बाकी और 2 लोग आए, फिर 3 लोग आए, ऐसे करके मैं क्लास 11 से 12 तक 7 स्टूडेंट को मैनेज करता था, 7 स्टूडेंट, है ना।
7 स्टूडेंट, 3 घर था, 1 2 3 6 सॉरी 4 घर था, 7 स्टूडेंट थे, है ना। वो बिलो 8 तक के स्टूडेंट थे, 8, हाँ 8 तक के स्टूडेंट थे। तो वहाँ से मुझे क्या मिला कि हाँ, जब मैं पढ़ा रहा था चैनल बनाने से पहले, मैं थोड़ा सा बैक स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो कर ही लोगे, लेकिन जो लाइफ में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइफ का सीजन है, वो भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है, ओके। तो जब मैं 2 बच्चों को पढ़ाया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आई, यार हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है, हम भी वीडियोस में, या हम थोड़ा सा डर जो होता है ना वो ख़त्म हुआ, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब पढ़ाने लगे और बच्चों को पढ़ाने लगे, तब मुझे लगा कि नहीं, एक यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए जिसमें हम पढ़ा सकते हैं। तो वो चीज़ अगर हम नहीं स्टार्ट करते तो क्या चैनल होता, नहीं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ लाइफ में तुमने डिसाइड किया तो स्टार्ट करो, ये नहीं बस प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, ठीक है, नहीं, आप स्टार्ट करो, ठीक है। भले टाइम लगेगा, मुझे 3 साल लगा, ठीक है, 2 साल लगा, 2 साल घर से छुपा करके वीडियोस बनाए वगैरह वगैरह, एंड 3rd ईयर में मैंने जाकर, मतलब 30 साल में बताया कि मेरा चैनल है। मेरा आई थिंक 5 के सब्सक्राइबर होने के बाद ही मैंने बताया था, ऐसा कुछ है, ठीक है, ओके। तो ये याद रखो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। साथ में आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हो, ठीक है। हालात क्या नहीं कर रहा था तो आप वर्क कर सकते हो, अगर तुम स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो तो वेल गुड, वो तुम्हारे लिए बेसिक स्ट्रांग करेगा, ठीक है। तो बस तुम्हें अगर 10th के बाद कोई हायर स्टडीज़ में जाना हो तो वही पैसे को स्टॉक करके, मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं, जमा करके रखो, काम देगा, ठीक है। तो मैं सबको यही सजेशन दूंगा, अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो फिर भी पढ़ाओ, इससे क्या होगा, तुम्हें चीज़ें रिविजन होगा, रिकैप होगा, है ना, चीज़ें स्ट्रांग होगा, जो चीज़ नहीं है बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। एजुकेशन या पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो, लंबा मोटिवेशन दे दिए, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, ये 2 नंबर के लिए लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस। अच्छा, वापस से रिपीट हो गया, सॉरी, ठीक है। एक सिंपल सा ये एडेड है, वहीं से अगर ज़्यादा सर्विसेज होंगे तो ज़्यादा जॉब, ज़्यादा इनकम, बेटर लाइफ, ये सब चीज़ें, है ना। जैसे फार्मर एग्जांपल, धान उगाता है, हार्वेस्ट करता है, उसके लिए अलग अलग लोग आते हैं, कोई पहुंचाने का काम करता है, कोई गाड़ी लेके आता है, कोई पानी देता है, तो सबके अलग अलग काम होते हैं, तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना। तो वही चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, ओके। एक टर्म है आपके बुक में ऐड किया गया, वैल्यू एडिशन। क्या होता है वैल्यू एडिशन? नाम से पता चला, कुछ वैल्यू ऐड किया, सिंपल सा। When the quality of a product is improved, its market price also increase. This increase is value. This increase in value called value addition. अब देखो, सिंपल से समझो, अगर मार्केट में कोई सामान है, फॉर एग्जांपल कोई ब्रेड है या बिस्किट है, ठीक है, नॉर्मल तुम खुले में बेच रहे हो, है ना, वो केजी वाला बिस्किट, तो उसका दाम है 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपये। वही चीज़ तुम वैल्यू ऐड किया, मतलब एक क्या किया, अच्छे से डिब्बा में, मतलब प्लास्टिक का, इसमें पैक कर दिया, और थोड़ा और ये बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके ऊपर कोई स्टिकर वगैरह होता है ना, चिपका दिया, अच्छे से उसको पैक कर दिए। अब उसका दाम तुमने रखा मान लो 50 रुपया, ठीक है। तो लोग इसको प्रेफर करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सोचेंगे तो झपा हुआ है, ब्यूटीफुली पैक है ना। अब खुले बिस्किट में तुम क्या ही लोगे, है ना। तो ये क्या होगा, उन्होंने क्या किया, वही बिस्किट था लेकिन यहाँ वैल्यू ऐड किया, है ना, ओके। तो वो चीज़ क्या हुआ, तुम्हारा यहाँ 10 रुपये मिल रहा था, उसकी जगह 50 रुपये मिला। हाँ, मानते हैं कि हाँ उसमें कुछ प्राइसेस लगे होंगे बॉक्स में, लेकिन ठीक है, फिर भी तो मिला ना आपको, है। तो वही चीज़ है आपका वैल्यू एडेड, ठीक है, ओके, समझ में आया। जैसे राइस एग्जांपल है, नॉर्मली बेच देते हो तो लो प्राइस मिलता है, वही राइस को थोड़ा सा साफ करोगे, पॉलिश करोगे, पैक करोगे, तो देखो वही राइस तुम लोग खाते हो घर पे, है ना। वही जो किसान है उनको कम प्राइस मिलता है। तो ये सब चीज़ें, तो वैल्यू एडिशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक लाइफ सबके पास है, लेकिन तुम उसमें वैल्यू क्या ऐड कर रहे हो वो तुम पे डिपेंड होता है ना, ओके। चलो, अब आते हैं कहाँ, थोड़ा सा बिहार आ जाओ। बिहार एंड सर्विस सेक्टर की बात करें, अर्लियर बिहार की बात करें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे पॉवर्टी जो आज भी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो आज भी है, फ्लड जो आज भी है, ठीक है, पुअर डेवलपमेंट। लेकिन अब बोलेंगे थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है बिहार, डेवलप हुआ है, ठीक है। बट टुडे सर्विस सेक्टर यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, देखो अलग अलग चीज़ें खुल रही है बिहार में, है ना, ओके। एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ब्यूटी पार्लर, है ना, वही। चलो, यहाँ पे सुंदरमुखी बनते हैं ना, ओके, तुम लोग भी जाया करना, अच्छी बात होती है। खुद का केयर करना भी इंपॉर्टेंट है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओके। द ग्रोथ हैज़ क्रिएट मोर जॉब इन बिहार। ये सब जो भी चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें हैं, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब क्या बेसिकली जॉब
क्रिएट कर रहा है, स्पेशली वुमेन, है ना, इंडिपेंडेंट बना रहा है। जैसे ब्यूटी पार्लर है तो वुमेन वहाँ पे काम करेंगी तो जॉब मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। आजकल देखते हो कम्युनिकेशन में, है ना, बातचीत में कंपनी को फ़ोन लगाते हो तो फीमेल, है ना, ओके, एंड उनका पता नहीं क्या नज़रिया, वो अलग बात है, लेकिन एक जॉब तो प्रोवाइड कराना है ना, ओके, ये सब चीज़ें हैं, ठीक, ओके। अब आते हैं रोल ऑफ सर्विस क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। क्या सर्विस का रोल रहता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में? सिंपल सा बात है कि जितना ज़्यादा सर्विस उतना ज़्यादा आपका क्या जॉब अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे दोनों सेक्टर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट, गवर्नमेंट में भी मिलेगा एंड आपका नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, ओके। अब एज पॉपुलेशन इंक्रीज, देख रहे हो पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, हाँ, द नीड्स ऑफ पीपल इंक्रीज। कल को तुम्हें क्या चाहिए था, एक छुटकी सा फ़ोन, नोकिया का फ़ोन मिल जाता, बहुत है। आज को क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, आईफोन चाहिए, है ना। तो तुम्हारे नीड्स एंड वांट्स, देखो हमारे ज़िंदगी में नीड्स एंड वांट्स कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होता, ठीक है, ओके, जैसे ऐसा होता है ना, जैसे मैं अपनी एग्जांपल बात करूँ, मैं ये सोचता था कि 10th 11th के बाद, 11th स्पेशली 10th के बाद, कि मुझे अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। आज जब हूँ तो मैं यहाँ से अब ये सोचो कि मुझे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो अपना ये गांधी जी का भी कहना था कि हमारे जो नीड्स हैं वो कभी पूरा नहीं होता है ना, कभी इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक, ओके। तो हम लोग नीड्स फुलफिल करने के लिए ये क्या करेगा, अलग अलग फैक्ट्रीज लगाएगा, न्यू स्कूल्स ओपन करेगा, हॉस्पिटल ओपन करेगा, बेटर रोड ट्रांसपोर्ट डेवलप होगा। ये फैसिलिटीज़ जो है ये क्रिएट करता है क्या, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बहुत आसान सा चैप्टर है, बस तुम्हें समझना है क्या क्या चीज़ें, है ना। इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन जो है एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। अगर स्किल्ड पर्सन है, देखो सिंपल है, अगर तुम्हारे पास स्किल है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें MS वर्ड चलाना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, एगो बंदा है, ठीक है, फुल टॉपर, फुल टॉपर बता रहे तुम्हें, ठीक है, फुल टॉपर एकदम 90% लाने वाला बच्चा है, ठीक है। उसके पास में ही मान लो तुम हो, जैसे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज मालूम है, हाँ इतना है, तुम एवरेज स्टूडेंट हो, बातचीत कर लेते हो, तो तुम्हें क्या लगता है किसको रखेगा? कंपनीज किसको रखेगा? कंपनीज तुमको रखे, क्यों? क्योंकि तुम्हें जो चीज़ें हैं वो आता है, ठीक है, ओके। कंप्यूटर चलाना आता है, आजकल लाइफ में फ़ोन चलाना सबको आता है ना, जिसको नहीं चलाना आता, देख रहे हो हम लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं, इसको तो फ़ोन भी चलाना नहीं आता, है ना। तो वो कंपनी क्यों रखेगा आपके अंदर? देखेगा कि हाँ क्या स्किल्ड पर्सन है, और कंपनी भी ऐसे लोगों को रखता है। आजकल देखोगे कि जो कहीं काम किया हो, क्यों कंपनी अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा आपको सिखाने में? इसीलिए इस एज में आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, है ना, अलग अलग चीज़ें सीखो, कंप्यूटर सीखना है, MS वर्ड सीखना है, एटलीस्ट खुद के लिए सीख के रखो, कब पता नहीं क्या काम आ जाए। कैनवा सीखो, बहुत सारी चीज़ें, है ना। अब बोलो इंस्टाग्राम रील सीखो, है, उससे पता क्या होता है, इंस्टाग्राम रील बनाने से कॉन्फिडेंट आता है, बस इतना ही चीज़ है ना, और लोग आपको जानते हैं, ठीक, ओके। चलिए, अनएजुकेटेड भी इसके बारे में बता दें ताकि तुमको बेटर जॉब मिल सके, इसीलिए स्किल इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के साथ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में तो और ज़्यादा, वरना कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक, ओके। द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव एजुकेशन टू डेवलप ह्यूमन कैपिटल, है ना, ओके। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए एजुकेशन, ताकि ह्यूमन कैपिटल यानी हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से उभरे, है ना। आज अगर डिजिटल चीज़ें हमारे बिहार गवर्नमेंट अप्लाई करती है या ला देती स्कूल में, तो बच्चे सीखेंगे, है ना। बच्चे सीखेंगे तो क्या, हम ही लोग तो आगे जा करके भविष्य बनेंगे, हम ही लोग तो सुधारेंगे, ये चीज़ें होगा, है ना, ओके। अब आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको 5 नंबर क्यों, मतलब सब्जेक्टिव तो आया नहीं, लेकिन ठीक है 2 नंबर लेके चलो। गवर्नमेंट जो है कुछ चीज़ें स्टार्ट किया, और ये अपडेटेड है आपके बिहार बोर्ड। पिछली बार ना उतना नहीं था, 4-5 था, सिर्फ 4 या 5 था, अभी जो है कितने सारे देख रहे हो। ये क्या है बेसिकली, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और मैं थोड़ा उसको डिटेल में भी लेके आऊँ। अभी जो है गवर्नमेंट पहले से लेकर अब तक कुछ स्कीम्स लेके आए ताकि क्या कर सके, जो अनएम्प्लॉयमेंट है कम कर सके, ठीक है। जैसे फूड फॉर वर्क या फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ये सब क्या बेसिकली गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रोग्राम चलाए गए ताकि क्या कर सके, आपका जो गरीबी है या अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है जो है उसको कम कर सके, ठीक है, ओके। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ठीक है, और आत्मनिर्भर जो आजकल बहुत चल रहा है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप,
ये सब मनरेगा, ये सब क्या है, ये सब योजना है। लेकिन इन योजना बिहार बोर्ड में कैसे पूछता है आपसे, योजना के बारे में कैसे पूछता है, अगर आप, मुझे जहाँ तक पता नहीं दिल में खटक रहा है, तुम लोग बात याद रख लेना, आपसे पूछेगा कि क्या पूछने वाले, आपसे सब्जेक्टिव में ये पूछेगा, पता नहीं मन कर रहा है, पता नहीं पूछने बताने का बता रहे, ऐसा पूछ सकता है कि गवर्नमेंट स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन कौन से, या गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्कीम निकाले हैं एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए, तो उनके कुछ नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको ये नाम इसमें से याद हो जाना चाहिए। अब मेन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे कैसे, देखो डेट पूछता है कब स्टार्ट किया, जैसे एग्जांपल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये 14 नवंबर 2000 क्या है आपका 14 नवंबर का चिल्ड्रन डे है ना, हाँ, तो याद रख लेना, उससे याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बात याद रख लेना, पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि फूड फॉर वर्क PYQ में 1000 बार पूछेगा कब आया है, तो 2004, 14 नवंबर 2004। हालांकि बुक में पर्पस नहीं, मैंने पर्पस ऐड किया ताकि तुम समझो तो आखिर है क्या, है ना। ये तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी पढ़ना यार, जो भी कंपटीशन एग्जाम देना पास हो जाओगे। ठीक, पर्पस की बात करें, आखिर क्या है, क्यों आया, देखो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड, पहला सिंपल से बात है कि एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है, ओके, पुअर पीपल को, है ना, बाय गिविंग फूड एंड वेजेस फॉर पब्लिक वर्क, है ना, ओके। दूसरा आता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसको NREP बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी NREP दे देगा, पता चले तो माथा पकड़ के बैठ गई, क्या पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो 1980 से स्टार्ट हुआ, डेट इंपॉर्टेंट है, नाम लिखो डेट लिखो, नाम लिखो डेट लिखो, बस। पर्पस लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। पर्पस का क्या है, ये अपॉर्चुनिटी देगा, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, कहाँ कहाँ, एक रूरल एरिया में, ठीक है, तो रूरल है तो रूरल रख दो, बस ये इतना याद रखना। रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, इसमें क्या हो, स्टार्ट हुआ था ये आपका 1979 को। ये बेसिकली टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा था यूथ को, है ना। जैसे आज के टाइम पे एजुकेशन की बात करोगे तो NEP जब से आया, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आया, तो एक सब्जेक्ट ऐड हुआ वोकेशनल सब्जेक्ट, जिसको हम लोग VAC VOC बोलते हैं। जब आप लोग 12th पास आउट कर लोगे तो ये चीज़ समझोगे। ये एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है कि आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट मिलता है, उस पर आपको पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री, वाइल्ड लाइफ, है ना, जैसे इससे कंप्यूटर IT, ये सब क्या बेसिक जो चीज़ें हैं, ताकि क्या हो सके आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं आगे जा कर के, अगर आप ये चीज़ें करते हैं। आपको ट्रेनिंग दिया जाता है ना। जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट इंग्लिश, आपको इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, ये सब कोर्सेस होते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। जब कब आया था ये 1983, ठीक है, ओके। बेसिकली ये प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लैंडलेस रूरल लेबर, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, उनको दिया जा रहा था, ताकि क्या कर सके, वो इम्प्रूव कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती करेगा तो कुछ पैसे मिलेंगे, अपना अभी वो जो लिविंग स्टैंडर्ड है बेटर कर सकता है। तो डेट और इम्पॉर्टेंट। चलिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आखिर इंटीग्रेटेड क्यों लिखा, है ना। ये आया कब, 20 अक्टूबर 1918 SCRT न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये चीज़ें ऐड किया गया। हालांकि इतना नहीं था, पुराने SCRT में 4 से 5 थे मुश्किल से, है ना, वही पूछता था। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, और पूछेगा अगर पूछना हो, क्योंकि बुक तो चेंज हुआ है ना, मतलब अपडेट हुआ है। चलिए 20 अक्टूबर 1980 हुआ था। क्या है इंटीग्रेटेड क्यों है, क्योंकि देखो रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, क्या दे करके, लोन दे करके, ठीक है, ओके, एंड सब्सिडीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी लोन भी दे रहा है, सब्सिडीज भी दे रहा है। तो ये क्या हुआ, इंटीग्रेटेड, है ना, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा है। जवाहर रोजगार योजना कब आया, 1989, बहुत बार पूछा है, ठीक है, ओके। किसके लिए आया था, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो तो ऑलरेडी मालूम है, सब जनरेट एम्प्लॉयमेंट। रूरल डेवलपमेंट यानी आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यानी बेसिक फैसिलिटीज़ है, रोड है, सड़क है, जो भी है उसको सही करना, ठीक है। मेक इन इंडिया सितंबर 2014 इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में अगर पढ़ोगे तो तुम्हें वो सब और भी स्कीम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी योजना जो है जो गवर्नमेंट रिलीज़ करते हैं, वो सब पढ़ना पड़ेगा, वो कंपटीशन में, ठीक है, अभी नहीं, काफ़ी रहेगा इतना, है ना। मेक इन इंडिया ये बेसिकली हम लोग सिंपल से ये है इसमें कि हम लोग अपना यानी इंडिया का बना हुआ स्वदेशी चीज़ अपनाए हैं, है ना, ओके। जैसे गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, चरखा बॉयकॉट किया था ब्रिटिश गुड्स को, तो इसी तरीके से ये चीज़ें किया गया, ताकि जो इन्वेस्टर्स है अलग अलग कंपनीज, अब मान लो अलग कंपनीज को अगर बॉयकॉट करो या फिर उसका यूज़ नहीं करो प्रोडक्ट, तो कंपनीज क्या सोचेगा, अच्छा ठीक है हम एक काम करते हैं, इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना, तो उससे क्या होगा, अट्रैक्ट करने का एक
तरीका होगा, है ना। इससे जॉब्स भी होंगे इंडिया में, है ना। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट होगा। क्लियर है। देन स्टार्टअप इंडिया, ये आजकल बहुत चल रहा है, बहुत 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 चल रहा है। बेसिकली यहाँ क्या होता है, 2015 में आया था, ठीक है। अब हर कॉलेज में एक अलग से ब्रांच हो गया है, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया। इसमें क्या होता है, आपके पास जो भी आइडियाज़ है, जैसे शार्क टैंक देखे होंगे, है ना, आइडियाज़ होता है तो वो लोग पैसे वगैरह देते हैं, करते हैं। तो इसी तरीके से स्टार्टअप इंडिया, आपके पास कोई आइडियाज़ है तो आपको गवर्नमेंट बेसिकली लोन देंगे ST SC वोमेन के लिए, ठीक है, ताकि उनका जो बिजनेस आइडिया, हालांकि अब तो सभी को मिल ही रहा है ना। तो बिजनेस जो भी आइडियाज़ है उस पर काम कीजिए, आपको सरकार पैसा देगी, फिर उसके बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको पैसे धीरे धीरे करके बहुत उससे कम ही चुकाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देन प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है, अप्रैल 2026 छब्बीस क्या 2016 में आया था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ओके, देन उसके बाद आता है आत्मनिर्भर, ठीक है। आप सिंपल से ये कब हुआ था, कोविड के बाद हुआ था, क्योंकि सब चीज़ बंद हो गया था। तो आत्मनिर्भर भारत मतलब आप खुद से कुछ ना कुछ कीजिए, न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए, तब देखो बहुत सारी कंपनीज, स्पेशली एजुकेशन के एडटेक कंपनीज कितने बूस्ट हुए, है ना। ओके, चलिए। देन स्वयं, ठीक है, बात करें इसका यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। ओके, स्वयं सहायता समूह, ये अच्छा इसका हिंदी नाम है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ठीक। ऑलरेडी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, 2 नंबर में पढ़े हो, कितने ग्रुप मेंबर होते हैं, कितने लोग, सब चीज़ पढ़ा रखे है ना, ताकि क्या कर सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, सेविंग करता है, छोटे छोटे लोन्स देता है, ठीक है, इनकम जनरेट करता है। मनरेगा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े भी थे, है ना, कितना दिन होता है मनरेगा का, रिसेंट नाम क्या है ना, सब चीज़ें बात कर रखे हैं। तो फिलहाल बुक में मनरेगा मेंशन है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, ठीक है, 100 डेज के लिए जॉब देता है। ये एक्ट कब आया, कमेंट करो, डेज बताओ, 2005, 2006, 2007 कब आया मनरेगा, फटाफट से कमेंट कर देना। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है, जो अच्छा इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है मनरेगा, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बारह पूछता है, आपके बुक में बहुत बार दिया गया। मनरेगा की बात करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम होता है जो 100 डेज के लिए गारंटी वेजेस एम्प्लॉयमेंट देता है हर साल, किसको, रूरल एरिया में, है ना। ओके, चलिए, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सभी चीज़ आपको पढ़ा चुके हैं हालांकि पिछली क्लासेस में, कि मनरेगा क्या होता है, कितने डेज है। अब तो मनरेगा का नाम चेंज हो गया है ना, वो सभी चीज़ें बता चुके हैं ना। प्राइवेट जॉब, है ना, इन विलेज, सॉरी प्राइवेट प्रोवाइड जॉब, ठीक, सपोर्ट रूरल आपका डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ें हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। हालांकि मनरेगा के बारे में बहुत सारे डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे क्या है नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही याद रख लेना, काफ़ी रहेगा, ठीक है। कब आए ये सब चीज़ें। इंडिया एज अ सर्विस प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड वाइड नोन एज स्किल वर्कर, इंडियन प्रोफेशनल्स वर्क इन मैनी कंट्रीज, जैसे हम लोग अभी पढ़े कि इंडिया जो है सर्विस प्रोवाइड करता है बहुत सारे कंपनीज में जाता है, जैसे USA, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो जाता है, ठीक है। ओके, जाने का रीज़न एक होता है कि अगर सर्विस करेंगे तो यहाँ इंडिया में ज़्यादा टैक्स लगता है, वहाँ पे उनको टैक्स ज़्यादा नहीं पे करना पड़ता है ना। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ सर्विस, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, ये सब चीज़ अलग अलग जगह पे काम करता है, ठीक है। तो इंडियन जो वर्कर्स है कॉन्ट्रीब्यूट डेवलपमेंट ऑफ मैनी कंट्री, अलग अलग जगह, जैसे बहुत सारे लोग देखो अलग अलग कंट्रीज जाते हैं, काम करते हैं, ठीक, उनका GDP इंक्रीज होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ओके, ह्यूमन कैपिटल की बात करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्या कहते हैं, इंडिया एक लार्ज पॉपुलेशन, तो एक बर्डन टाइप हो जाता है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टुडे एजुकेटेड एंड स्किल पीपल क्या कर रहा है, कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, एजुकेटेड एंड स्किल पर्सन, इस बात को ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि एजुकेटेड है और जो स्किल्ड है उसको ह्यूमन कैपिटल में कंसिडर कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो ग्रोथ कर सकता है इकोनॉमिक का, बेटर प्रोडक्शन कर सकता है, न्यू इनोवेशन कर सकता है, इन्वेंशन कर सकता है, नेशनल डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है। ओके, देन लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये क्लास मतलब आप ही का चैप्टर नंबर ये क्या 4 है ना, 6 में इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, LPG के बारे में, है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करता है, ठीक है, जैसे आज हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कनेक्ट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी चीज़ें, है ना। सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, बाहर का सामान चाहिए ऑनलाइन कर दिए, है ना। तो ये बेसिकली क्या, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, यानी लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करा रहा है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर, आउटसोर्सिंग क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय आउटसोर्सिंग, ये सब्जेक्टिव है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। ओके, जहाँ मैं लिख रहा हूँ मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओके, अभी आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ा रहे हैं ना अभी, लेकिन जब माइंड मैप करेंगे तो जो इसमें से भी इंपॉर्टेंट होगा वहीं कनेक्ट करेंगे बस, ठीक। ओके, मैनी कंट्रीज गिव सम देयर वर्क्स टू अनदर कंपनी और अनदर कंट्री टू रिड्यूस कॉस्ट, दिस प्रोसेस कॉल्ड आउटसोर्सिंग। बहुत सारे कंपनीज जो है कुछ वर्क कुछ लोगों को देते हैं, अनदर कंपनीज को ले लेते हैं, ताकि क्या कर सकें, पैसे कम हो। सिंपल सा एग्जांपल समझो कि
ऐसा ऑनलाइन बहुत होता है कि कोई कंपनी को काम मिला, फॉर एग्जांपल फाइल वगैरह बनाना है, ठीक है, और वो क्या करता है, इंटरनेट पे डालता है कि ये कौन काम करेगा, प्राइस सेट कर देता है, अननेगोशिएबल, मतलब हाँ उतार चढ़ाव प्राइस हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जो उस एप्लीकेशन में रहते हैं वो क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है हम कर लेंगे, तो उससे कम पैसा भी जितना उनको मिला, मान लो उनको 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है, कंपनी को काम कराना, वही कंपनी क्या कर रहा है, दूसरे लोगों को हायर कर रहा है 50 रुपये में, या चलो 50-60 रुपये में, ठीक है, कि कोई काम 60 रुपये में कर देगा। बहुत लोग होंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई या फिर जिनको स्किल है सब कुछ है, उनको जॉब नहीं मिला, हाँ बोले हाँ कर देंगे, तो कर दिया, 60 रुपये इसको दे दिया, 40 रुपये इसको फ़ायदा मिल गया, है ना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, आउटसोर्सिंग, है ना। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कंपनीज है, जैसे अमेरिकन कंट्रीज़ है, या बहुत सारी कंपनीज है, वो इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग थोड़ा जल्दी मान जाते हैं, है ना। ओके, हम लोग का दिल बड़ा होता है ना, हम लोग जल्दी मान जाते हैं, ठीक है। ओके, और उन्हें मालूम है कि जो सस्ता की चीज़ें, मतलब सस्ते में कौन निपट सकता है, इंडियंस, ठीक है। ओके, ये हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है, ऐसा क्यों। चले, एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग क्या होता है। एडवांटेज ये है कि आपको जो जॉब है वो मिलेगा, ठीक है, भले 60 रुपये वाला मिला। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये कम हो जाएगा, उतना जो प्रोडक्शन हो रहा था इधर नीचे सस्ते में करा लिया। इम्प्रूव हो गया बिजनेस, उसका तो बिजनेस इम्प्रूव हो गया, इंक्रीज नेशनल इनकम उनका बढ़ गया, एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर ऑलरेडी बारह बता चुके हैं, ठीक है। अगर सर्विस सेक्टर क्या इंपॉर्टेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हेल्प करेगा, वही सब चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट, ये सब है, वापस से रिपीट हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के, ठीक है। ओके, अब आते हैं कुछ, अब लास्ट की चीज़ें हैं, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं कहाँ पे, इंडिया एज अ सर्विस प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड। इंडिया के एक सर्विस प्रोवाइडर जैसे काम करता है, जैसे बहुत फॉरेन कंट्रीज़ में लोग जो वर्क देते हैं, क्योंकि इंडिया स्किल लेबर है, ठीक है, स्किल्ड है, लेकिन उनका लेबर कॉस्ट बहुत कम है, सर्विस इजीली हो जाता है इसीलिए, है ना। इसको क्या चाहिए, बेसिकली आपको इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है, तो आप अलग अलग जगह काम कर सकते हो इन सब में। एक है क्या, सेल सेंटर, ठीक है। सेल सेंटर क्या होता है, एक जहाँ पे प्लेस वेयर एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या फ़ोन के थ्रू, है ना। ओके, जॉब प्रोवाइड कराता है, सिंपल सा, ठीक है। ओके, वाई फॉरेन कंपनीज चूज इंडिया, सिंपल सी बात है, आखिर फॉरेन कंट्रीज इंडिया को क्यों चूज़ करता है, क्योंकि स्किल लेबर है, वर्कर है, हार्ड वर्किंग होते हैं, पहली बात ईमानदार होते हैं, और कम पैसे में लो लेबर कॉस्ट, और इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होता है, और बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क होता है, ठीक है। ओके, ये बस चीज़ें हैं, देख ध्यान से बस एक बार देख लो। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पता चला तुम कल को फैक्ट्री लगा रहे हो, पता चला वहाँ तो सड़क ही नहीं है, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत, अब हर हवाई जहाज लेके आओगे, नहीं ना। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक बेसिक फैसिलिटीज़ होता है जो लोगों तक प्रोवाइड कराता है बेटर लाइफ के लिए। यहाँ से इंपॉर्टेंट है बंदा, या ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, बहुत लोग जो भाग गए होंगे उनका नंबर कट गया। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दो टाइप, एक आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वी ऐसा कोई साल ना हो जहाँ से क्वेश्चन आओ, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, फाइनेंस आएगा, एनर्जी आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा, कम्युनिकेशन आएगा। नॉन इकोनॉमिक में एजुकेशन, सिविल सर्विस या सिविक सर्विस, एंड आपका, अच्छा सिविल तो होगा नहीं, हाँ तो कह सकते हैं क्योंकि वो आपके लोगों के लिए काम करते हैं, सिविक सर्विस और आपका हेल्थ। ये चीज़ याद रखो, किस तरीके से आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो फाइनेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड आपका कम्युनिकेशन, है ना। ओके, नॉन इकोनॉमिक एजुकेशन, सिविक सर्विस एंड हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में सिंपल सा कि इनमें से नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल कौन है। लेकिन अब थोड़ा आपके बुक में और डिटेल में उसका भी जानेंगे। हमने जाना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दो टाइप होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, जो डायरेक्टली हेल्प करता है प्रोडक्शन एंड बिजनेस में, डायरेक्टली हेल्प करता है, जैसे फाइनेंस, पैसा लोग जब तक तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक कैसे होगा, है ना। ओके, जैसे फाइनेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। अब एक एक करके देखते हैं। फाइनेंस किस तरीके से, बैंक, इंश्योरेंस, ये सब क्या देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हेल्प करता है बिजनेस, मैनेज मनी। अच्छा हाँ, बिहार में पता है क्या करा, पहले तो इतना में संतुष्ट था कि सिंपल से बोलेगा कि इनमें से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है, तो पहले फाइनेंस आता था। अब पता क्या पूछता है कि ये इंश्योरेंस किसके अंदर आता है, इंश्योरेंस कौन से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। इकोनॉमिक मतलब ये वाला है,
इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक, क्योंकि फाइनेंस कौन देता है? बैंक देता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना? हाँ। एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? एनर्जी के। ठीक है, ओके, ठीक, ओके, समझ में आ गया ना? हाँ। ट्रांसपोर्ट में जैसे रेलवे, अगर रोडवे, एयरवे। अच्छा, मान लो तो मैंने बोल दिया कि रोडवे कौन से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? तो इकोनॉमिक, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। यही तो बात याद रखना। कम्युनिकेशन की बात करें, टेलीफोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, पोस्ट वगैरह, मीडिया पूछेगा, मीडिया किस में आता है? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक? तो कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए, बस दिमाग में बैठ गया। अब ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगा, नहीं होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। अब आता है नॉन इकोनॉमिक, है ना? ओके, ये क्या होता है? बेसिकली इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना? बेसिकली ये आपके लाइफ को, क्वालिटी को बढ़ाता है। इंक्रीज पीपल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, पीपल का जो प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाता है। जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एंड आपका सिविक सेंस या सिविक सर्विस बोल सकते हैं। एजुकेशन, जब तुम पढ़ोगे, लिखोगे, है ना, याद करोगे, तो क्या होगा? लाइफ अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगा। हेल्थ, अच्छे खाना खाओगे, हेल्थ चेकअप कराओगे, तुम्हारे लिए प्रोडक्टिविटी होगा। तो वही चीज़ है। अब एजुकेशन में कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, टेक्निकल, कुछ भी, जितने एजुकेशन, मान लो तुमको बोलेगा कि सेकेंडरी एजुकेशन किसके अंदर आता है? नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक? बेसिकली नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि एजुकेशन के अंदर आता है। इसी तरीके से आपका हेल्थ हो गया, सिविक्स आपका सर्विस हो गया, है ना, सैनिटाइजेशन, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक यूटिलाइजेशन, ये सब चीज़ें, है ना? ओके। अब ये इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। एग्जाम्पल बस ध्यान देना। हालांकि ये तुम्हें याद आ तो इसके अंदर क्या क्या था वो तो तुम इतना तो सिर्फ कॉमन सेंस है कि तुम कर ही लोगे। अगर रोड में बोलेगा तो तुम एजुकेशन में टिक नहीं करोगे, है ना, कम्युनिकेशन में टिक करोगे, है ना? ओके। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन इन सर्विस सेक्टर। क्या रोल रहता है सर्विस सेक्टर में एजुकेशन का? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है, हमें पता है, कुछ अगर आंसर आता भी नहीं है तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, हमें कुछ आता नहीं हो तो सब्जेक्ट में यही इस्तेमाल करते, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज कुछ करके। हाँ, तो इस तरीके से एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा क्रिएट करता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? बताओ, सोचो क्या? हाँ, गलत सोच रहे हो, क्योंकि हम भी भूल गए। 1 मिनट, ये वाला, अरे वो स्किल्ड एंड क्या बोलते हैं? हाँ, स्किल्ड, ऐसा कुछ था ना। हाँ, जो भी था, भूल गए। रुको, किधर गया? हाँ, एजुकेटेड इन स्किल, ये हमारे ह्यूमन कैपिटल के अंदर आता है। ठीक है, दिमाग से उतर गया था। ठीक, ओके। स्किल, बेटर जॉब, पीपल अगर एजुकेट रहेगा, प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, इकोनॉमी इंप्रूव होगा। ह्यूमन कैपिटल मीन्स एजुकेटेड, ट्रेंड, हेल्दी, स्किल पर्सन। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? एजुकेटेड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, मतलब सीखा हुआ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये आपका बेसिकली क्या है? 1 2 3 4 चीज़ें हैं, ताकि क्या मिल सके आपके बेटर प्रोडक्टिविटी, मोर एम्प्लॉयमेंट, हायर इनकम, ये सब चीज़ें। बीमारू, व्हाट इज़ बीमारू? बीमारू मतलब बैकवर्ड स्टेट, जैसे बीमारू बोलते हैं, जैसे BI से बिहार, AM से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। पहले इसको उड़ीसा के नाम से जानते थे। ठीक है, ओके। बोले ये तो कुछ मैच नहीं हुआ, U से उड़ीसा। अच्छा, अब आपके बुक में ना जैसे ज्योग्राफी देखोगे तो वहाँ पे U से क्या मेंशन है पता? यूपी, उत्तर प्रदेश मेंशन है ना, बट यहाँ पे उड़ीसा मेंशन है। तो जो भी रहे, अगर यू से उत्तर प्रदेश है तो वो टिक कर दीजिएगा, उड़ीसा रहे तो वो टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके। क्योंकि दोनों बुक में अलग अलग है। बीमारू में कोई बीमार नहीं है, बेसिकली वो वीक है। ठीक है, बैकवर्ड स्टेट है। ठीक, ओके। चलिए, यहाँ पे क्या है? हैड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्लो डेवलपमेंट। ठीक, ओके। चलिए, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंपॉर्टेंट है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। अगर रोड नहीं होगा तो कैसे तुम गाड़ी दौड़ाओगे? बेटर, अगर जियो वाला खंबा नहीं रहेगा कैसे बात करोगे? प्रमोशन नहीं करे जियो का, ठीक है, हम तो जियो सिम भी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटर क्वालिटी, ये सब चीज़ें। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आते हैं विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिफिकल्टीज, ये तो ऑलरेडी मालूम है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ से एक चीज़ आएगा आपके एग्जाम में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन इम्प्रूविंग द एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, एफिशिएंसी ऑफ पीपल। When the people educated skill, they get better job and increase। वही घुमा फिरा के बात आ रहा है कि किस तरीके से फॉर्म होगा। तो ये 2 नंबर के लिए याद रख सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। फॉर्मेशन बनना, जब तुम पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे ना, वो आप सिंपल सा जॉब मिलेगा अच्छे। चलो, अब आते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट है। कितने हैं? 5 है ना, 5। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि
व्हाट आर द हाउ मेनी ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ओके, या हाँ सब्जेक्टिव में लिखने दे देगा तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा कितने कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन कैपिटल के, 5, फूड, क्लॉथ, हाउस, हेल्थ एंड एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, नीड्स है ताकि इंप्रूव कर सके क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का। द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल 5, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, और क्या है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ओके। ह्यूमन कैपिटल यानी हम ही लोग, ठीक, ओके, ऑलरेडी यहाँ पे हमने फॉर्मेशन वाला बात कर लिया, सब चीज़ें। क्या इंपॉर्टेंट है, सिंपल से वही बात है भाई साहब, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, इंक्रीज नेशनल इनकम, सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही सेम चीज़ है, पूरा चैप्टर में रिपीट हो रहा है, रिपीट, ठीक है, ओके, ठीक, ओके। जैसे ह्यूमन कैपिटल हम लोग डॉक्टर पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, टीचर बनोगे, कुछ भी बनोगे, ओके, हाँ बनना। अब यहाँ से आता है लास्ट हमारा टॉपिक, क्या है, इन्फॉर्मेशन या आईटी टेक्नोलॉजी। इंडिया क्या कहता है, वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द आईटी सेक्टर, है ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, ओके। हाईली स्किल होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में काम करते हैं, जैसे मेजर आईटी सिटीज़ जो हमारे इंडियाज़ में हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली, आप इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ देगा, इनमें से कौन कौन सा मेजर आईटी सिटीज़ है हमारे इंडिया में, ठीक, ओके। ये जो है प्रोवाइड कराता है थाउजेंड्स पीपल्स को जॉब, ठीक है, ओके। अब लास्ट टॉपिक है इम्पैक्ट और इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑफ द सर्विस सेक्टर। क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर सर्विस सेक्टर या कोई भी सेक्टर स्लो डाउन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें समझना, ऑलरेडी समझ सकते हो। मान लो कि कोई कंपनी में काम करो, कोविड का टाइम देख लो, कितने सारे पहले काम कर रहे थे लेकिन क्या हो गया, जॉबलेस हो गए, है ना, तो यानी स्लो डाउन हो जाना, मतलब कम हो जाना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब समटाइम इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोली, कभी कभी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लोली हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक स्लो डाउन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा सिचुएशन जब इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, है ना। जब ये चीज़ होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि मान लो कोई कंपनी खोला, स्टार्टिंग बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो आपके पीपल थे खरीदना बंद कर दिया या यूज़ करना बंद कर दिया, है ना, तो धीरे धीरे शट डाउन होने लगा, ठीक है। जो पहले 10 लोग काम करते थे अब 5 लोगों को निकाल दिया, क्योंकि 5 लोगों को सैलरी नहीं दे पाएगा, है ना, यही चीज़ है। तो प्रोडक्शन भी कम हो गया, अब तो बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, डिमांड्स भी कम हो गया, डिमांड्स नहीं तो क्या करेगा बना करके, है ना। और ये चीज़ें ग्लोबल क्राइसिस भी आ सकता है, बिजनेस लॉस होगा और इन्वेस्टमेंट तो कम ही होगा, कौन चाहेगा आपको लोन देना, ठीक है, ओके। अब इफेक्ट ऑफ, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे इफेक्ट सिंपल ये पड़ेगा कि बेरोजगारी बढ़ जाएगा, फैक्ट्रीज कम हो जाएगा जैसे बिहार में हो रहा है, कंपनीज जो लॉसेस का से जूझेगी, एंड आपकी इकोनॉमिक डिजीज़ होगा, इकोनॉमिक इनकम डिक्रीज होगा, सॉरी पता नहीं, आपका ट्रेड जो होगा वो कम हो जाएगा, है ना। क्या इंडिया पे इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंडिया तो क्या एग्रीकल्चर कंट्री है ना, ओके, लेकिन फिर भी इफेक्ट पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा, ठीक है। आईटी जो आईटी इंडस्ट्री है वो स्ट्रांग है, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ है, ये सब चीज़ें हैं, तो रियल लेस इफेक्ट होगा। बिहार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो, तो क्या हो सकता है, कुछ जो वर्कर्स हैं उनका शायद जो बाहर काम करते हैं या फॉरेन में काम करते हैं उनका इनकम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़रूरत पड़ेगा, तो लेकिन बिहार के लोग या हम लोग जो होते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, इसलिए ओवरऑल इम्पैक्ट थोड़ा सा कम पड़ सकता है। अब आते हैं लास्ट, आई थिंक, हाँ, कि फ्यूचर ऑफ इंडिया सर्विस सेक्टर, क्या फ्यूचर है, ठीक है, सर्विस सेक्टर में क्या फ्यूचर है, तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है, ओके, क्योंकि जो लार्ज यूथ पॉपुलेशन है, ठीक है, वो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, ठीक है, ओके, हम लोग जो है स्किल्ड है, फ़ोन चलाना आता है फटाफट से, कोई चीज़ हाइड करना आता है, फेसबुक इंस्टा सब चीज़ें चलाना आता है ना, लोगों से कनेक्ट करना आता है ना, ओके, अच्छी पावर को सड़क पे लाना आता है ना, ह्यूमन कैपिटल है ना, पढ़े लिखे हो तब ना तुम कुछ सवाल पूछ पाओगे। स्ट्रॉन्ग आईटी इंडस्ट्री है, बेटर एजुकेशन है, ग्रोइंग आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल सर्विस हब, कैन बिकम, और इसको काम कौन करेंगे, हम लोग मिलकर, ठीक है। सबसे पहले बिहार, क्योंकि क्या स्टेटमेंट है, जब तक बिहार नहीं बदलेगा तब तक इंडिया डेवलप नहीं कर सकता। चलिए, तो बस आज इस चैप्टर में इतना ही था, छोटे छोटे पॉइंट थे, आसान से चैप्टर थे, 5-6 नंबर का आपके चैप्टर से ज़्यादा होंगे, 5-6 से ज़्यादा ही होंगे, है ना, 10 नंबर लेके चलिए ऑन एन अप्रॉक्स, ठीक है। चैप्टर था, कंप्लीट कर दिया,
आप बैच ज्वाइन करना चाहें फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये प्राइस अब बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें आने वाला है। तो सभी सब्जेक्ट के नोट्स सिर्फ लैंग्वेज पर ही नहीं, मतलब मेन पेपर ही नहीं, लैंग्वेज पर ईच एंड एवरीथिंग, सभी सब्जेक्ट सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाता है सिर्फ और सिर्फ 399 में पूरे साल भर के लिए। जो चीज़ें कहीं आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस चैप्टर का आपको डीपीपी मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपने कितना चीज़ें कहानी पढ़ा, क्या चीज़ें समझा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। इस नंबर पर मैसेज करके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बुक जो बोर्ड बूस्टर है साइंस से सस्ते मैथ फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो कांटेक्ट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।